वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, जेपीएससी दफ्तर जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज में कई घायल, आयोग ने जांच के लिए मांगा 4 दिन। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। मोरहाबादी से लेकर जेपीएससी कार्यालय तक काफी देर तक हंगामा होता रहा। अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने मोरहाबादी मैदान के पास छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, मगर पुलिस अभ्यर्थियों को जेपीएससी कार्यालय पहुंचने से रोकने में असफल रही। इधर जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय पहुंचे तो अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से जेपीएससी प्रबंधन की वार्ता हुई। जेपीएससी प्रबंधन की ओर से अभ्यर्थियों से मामले की जांच को लेकर 4 दिनों का समय मांगा गया है। इधर जेपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में राजभवन पहुंची बीजेपी जेएमएम ने किया पलटवार। जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम ने जहां छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करने के बजाय इसे बीजेपी के सह पर होने वाले आंदोलन बताया है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की और पूरी घटना से उन्हें अवगत कराते हुए हस्तक्षेप करने की आग्रह किया। इधर जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। वार्ता के बाद विधायकों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अपनी गलती मानी है। हालांकि जब एक निजी चैनल ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं मानी है, परीक्षा सही तरीके से आयोजित की गई है। इसके बावजूद जेपीएससी पर आरोप लग रहा है, वह इसका खंडन करते हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है, बिंदुवार जवाब देने के लिए जेपीएससी तैयार है। अगली खबर, झारखंड में जेई एमवीआई खान निरीक्षक की नियुक्ति से पीटी हटी, अब सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी। राज्य में कनीय अभियंताओं, मोटर या निरीक्षक, खान निरीक्षक सहित अन्य पदों के लिए 2 चरणों में ली जाने वाली परीक्षा से पीटी हटा दी गई है। अब राज्य में सिर्फ एक चरण में मुख्य परीक्षा के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा, तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर नियमावली 2021 में यह प्रावधान किया है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में नई नियुक्तियों के भी रास्ते खुल गए हैं। नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना अब पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग सहित सभी वर्कर्स विभाग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाएंगे। इस संशोधित नियमावली में राज्य के संस्थान से ही मैट्रिक, इंटर पास होना अनिवार्य होगा। अगली खबर, रूबन मिशन की योजनाएं 31 दिसंबर तक हर हाल में चालू करने का सचिव का निर्देश। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने राज्य के गैर कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से विकसित हो रहे ग्रामों के समूह की पहचान कर उन्हें नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजनाओं पर अविलंब काम प्रारंभ करने का निर्देश संबंधित जिलों को दिया है। धनबाद, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, दुमका, लातेहार, पाकुड़, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह जिलों के उपायुक्त व उप विकास आयुक्तों को संबंधित निर्देश दिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी झारखंड को पत्र भेजा है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, विवाह के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण का लाभ। झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार 23 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए विवाह के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हाई स्कूल नियुक्ति मामले में आरती कुमारी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया है। साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरती कुमारी को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जो जाति प्रमाण पत्र दिया था वह उसके पति के नाम के साथ था। आयोग ने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र मांगा था, जिसके लिए प्रार्थी को आयोग की ओर से समय भी दी गई। अगली खबर, जेपीएससी पीटी का कट ऑफ मार्क्स आएगा आज।
झारखंड लोक सेवा आयोग बुधवार को 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी करेगा। इसका आश्वासन जेपीसी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। उन्होंने कहा कि जेपीसी पीटी का रिजल्ट का कट ऑफ मार्क्स 24 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। वहीं जिन गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है उस पर भी इस सप्ताह के अंत तक आयोग अपना पक्ष रखेगा। अगली खबर, भाजपा नेता ने रची थी एकलव्य आवासीय विद्यालय में तोड़फोड़ की साजिश, देव कुमार धान समेत 1500 पर प्राथमिकी दर्ज। कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा नेता देव कुमार धान ने ही रांची के चान्हो स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करवाया था। केंद्र सरकार की योजना के तहत एकलव्य आवासीय विद्यालय के चहारदीवारी तोड़ने व आगजनी करने के मामले में भाजपा नेता देव कुमार धान समेत 33 नामजद और 1500 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरे मामले को लेकर रांची के चान्हो थाना में सीओ मोहम्मद जफर हसनात की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि यह घटना एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा नेता देव कुमार धान ने आपराधिक षड्यंत्र कर अपने समर्थकों से करवाया है। अगली खबर, रांची का हैदर अली रोड मोहल्ला अब बजरंग नगर, फीता काटकर पूरी की गई औपचारिकता। हाल के वर्षों में देश में कई शहरों के नाम बदले हैं, रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला है। इस लिस्ट में रांची के कोकर इलाके के एक मोहल्ले का नाम भी जुड़ गया है। कोकर सेठ राम लखन सिंह यादव कॉलेज के बिल्कुल पास में मौजूद हैदर अली मोहल्ले का नाम बजरंग नगर रख दिया गया है। यह बदलाव स्थानीय लोगों की मांग पर नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के बाद हुआ है। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और स्थानीय पार्षद अर्जुन यादव ने फीता काटकर इस मोहल्ले का नाम बदलने की औपचारिकता पूरी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, बावजूद इसके लंबे समय से इस मोहल्ले का नाम हैदर अली पड़ा हुआ था। लिहाजा नाम बदलने को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार पहल की थी। बाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद नाम बदला गया। अगली खबर, रांची में मनरेगा आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक, लापरवाही बरतने वालों को दी चेतावनी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मनरेगा योजनाओं को गति देने के लिए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के 1386 लंबित रिजेक्ट ट्रांजैक्शन में सुधार करते हुए 100% सफल ट्रांजैक्शन कराने का निर्देश दिया। राजेश्वरी बी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का हर महीने निरीक्षण करना है और उसका प्रतिदिन भी ऐप पर ऐप लोड करना है। जो अधिकारी और पदाधिकारी ऐसा नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, टाटा के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा जेएमएम। 18 दिसंबर को होगा जेएमएम का अधिवेशन, कार्य समिति की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाअधिवेशन 18 दिसंबर को रांची में होगा। रांची में होने वाले झामुमो के 12वें महाअधिवेशन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की बैठक मंगलवार को हुई। झामुमो सुप्रीमो सुब्बू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित इस कार्य समिति की बैठक में महाअधिवेशन के अलावे संगठन विस्तार और पंचायत चुनाव को लेकर खुलकर चर्चा हुई। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में टाटा के खिलाफ विरोध जारी रखने का निर्णय लिया गया। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद थे। इधर पंचायत चुनाव को लेकर 27 नवंबर से बीजेपी का आंदोलन, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन चलाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भाजपा कार्य समिति की बैठक में यह हुआ निर्णय। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे ज्यादती की निंदा की गई। पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी का आंदोलन 27 नवंबर से राज्य भर में होगा। वहीं राज्य भर के सभी प्रखंडों में आंदोलन के माध्यम से भाजपा सरकार पर दबाव बनाएगी। साथ ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंपों पर 25 नवंबर को हस्ताक्षर अभियान भाजपा चलाएगी। गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरकार के खिलाफ
सड़क पर उतरने की भी तैयारी है भाजपा की। वहीं जेपीसी छात्रों पर की गई लाठीचार्ज की भी पार्टी ने निंदा की। भाषाई विवाद पर भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। अगली खबर, कोरोना का टीका लेने के बाद महिला की मौत मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जांच का आश्वासन। खबर, दुमका में कोविशील्ड का टीका लेने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जांच की बात कही है। मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, जिनकी गलती की वजह से महिला की जान गई उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में महिला के पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौत की वजह कोरोना का टीका यानी कोविशील्ड का डोज है। इसको लेकर डॉक्टर्स ने भी स्पष्ट लिख कर दिया है कि मौत का कारण कोविशील्ड ही है। अगली खबर, धनबाद में भीषण सड़क दुर्घटना, 200 मीटर नीचे गिरी कार, रामगढ़ के 5 लोगों की मौत। धनबाद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कौआ बांध कलाडी मोड़ के समीप NH2 GT रोड पर बने पुल पर मंगलवार की सुबह 7 बजे हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक बच्चा, 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार थे, रामगढ़ से आसनसोल जा रहे थे। मृतक रांची और रामगढ़ घाटी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आधार कार्ड पर आधार पर 2 की पहचान हो गई है। एक का नाम वसीम अकरम और दूसरे का शकील अख्तर है। मिल रही जानकारी के मुताबिक शकील अख्तर टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के क्वारी एसवी में सॉल ऑपरेटर पद पर कार्यरत थे। वे मूल रूप से बिहार के छपरा जिला अंतर्गत ताजपुर के बसही गांव के रहने वाले थे। शवों की मिट्टी मंजिल पैतृक गांव बसही में ही अब उनकी होगी। शकील अख्तर का बड़ा पुत्र वसीम अकरम गुजरात में एक कंपनी में इंजीनियर था। शादी में भाग लेने ही वह 20 नवंबर को गुजरात से रामगढ़ आया था। वसीम के खानदान में 2 पुत्रों में सिर्फ छोटे पुत्र जाहिर राजा ही बचे हैं, वह जमशेदपुर में कार्यरत हैं। अगली खबर, सरना धर्म कोड का आंदोलन दिल्ली शिफ्ट। सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा अब झारखंड से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड को पारित करते हुए 1 वर्ष हो गया है। इसलिए कई आदिवासी जनसंगठन के लोग केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में कार्यक्रम कर चुके हैं और कई कर रहे हैं। पिछले 31 अक्टूबर को जनगणना प्रपत्र में आदिवासी ट्राइबल धर्म कॉलम को शामिल करने के लिए दिल्ली के अंबेडकर भवन में बैठक हुई थी। आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति भारत ने की थी। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधिमंडल 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म कोड विषय की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर 7 दिसंबर को जंतर मंतर में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व डॉक्टर कर्मा उरांव करेंगे। वहीं दूसरी ओर जनजाति सुरक्षा मंच पृथक सरना धर्म कोड का समर्थन नहीं कर रही है। मंच के संयोजक संदीप उरांव व जिला सह संयोजक सोमा उरांव का कहना है कि सरना कोई धर्म नहीं बल्कि पूजा स्थल का नाम है, जबकि भारत के संसद में पारित कई अधिनियमों में जनजाति समुदाय को हिंदू माना गया है। अगली खबर, रिम्स में मरीजों को 24 घंटे मिलेंगे डॉक्टर, इसलिए बन रहा न्यू ट्रामा सेंटर में कंट्रोल रूम। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में व्यवस्था सुधारने को लेकर प्रबंधन ने कमर कस ली है। एक के बाद एक नई सुविधाएं मरीजों के लिए शुरू की जा रही है, जिससे कि उन्हें इलाज से लेकर जांच के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को इलाज कराने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए न्यू ट्रामा सेंटर में कंट्रोल रूम की शुरुआत की जा रही है, जहां पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। अगली खबर, अंगिका को भी क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक सेमी वर्चुअल माध्यम से विधायक अमित मंडल के आवास गुड्डा में वंदे मातरम गान के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। बैठक में प्रदेश द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। गोड्डा जिले की ओर से भी राजनीतिक प्रस्ताव में महत्वपूर्ण समस्याओं को भी जोड़े जाने का अनुरोध किया गया। अगली खबर, मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने से सैकड़ों छात्र चूके। खबर गोड्डा से आ रही है, जहां झारखंड अधिविद्य परिषद परीक्षा की ओर से आयोजित होने वाले मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षा की तिथि बोर्ड की ओर से संभावित रूप फरवरी माह के लिए घोषित हो चुकी है। वहीं बोर्ड की परीक्षा फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इस बार काफी छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा से महरूम होना पड़ सकता है। गोड्डा जिले के सैकड़ों छात्राओं बोर्ड की परीक्षा फॉर्म भरने से चूक गए हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार कोविड के कारण विद्यालय समय पर नहीं खुले, ऐसे में छात्रों के बीच जानकारी का अभाव रहा।
यही कारण है कि विद्यालय के छात्र बोर्ड की परीक्षा फॉर्म भरने से महरूम हो गए। इधर धनबाद के भी मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके दर्जनों छात्र छात्राएं। अगली खबर, बीएड परीक्षा कैलेंडर जारी, सत्र होगा 7 महीने लेट। बीएड सत्र 2020-22 के छात्रों के धरना प्रदर्शन के बाद बीबीएमकेयू प्रबंधन ने 3 दिनों के अंदर बीएड कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में चारों सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही अन्य प्रक्रियाएं कब कब पूरी होगी समेत अन्य जानकारी दी गई है। कैलेंडर के अनुसार बीएड सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जनवरी में संभावित है। ऐसे में सत्र 2020-22 के छात्रों का सत्र लगभग 7 महीना विलंब होगा। अगली खबर, शिक्षकों व छात्रों की 100% उपस्थिति ई विद्यावाहिनी में कराना होगा दर्ज। खबर जामताड़ा से है, जहां जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने मंगलवार को समग्र शिक्षा अभियान सभागार में जिले के सभी बीईओ, बीआरपी, सीआरपी के साथ बैठक की। उन्होंने ई विद्यावाहिनी के माध्यम से सभी विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया। कहा कि आगामी माह से वेतन मानदेय का भुगतान ई विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर देय होगा। जिस विद्यालय में छात्र एवं शिक्षकों का ई विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रहा है, उक्त विद्यालय के सचिव संबंधित साधन सेवी को जानकारी दें ताकि त्वरित समस्या का समाधान कराया जाए। वहीं डीओ ने कहा कि मैनुअल उपस्थिति दर्ज कराने वाले पर भी होगी निगरानी। अगली खबर, 11 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर मंगलवार को जामताड़ा प्रधान जिला जज ओम प्रकाश पांडे ने अपने कार्यालय कक्ष में संघ के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर रणनीति बनाई गई। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं प्रधान जिला जज ने कहा कि आगामी 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसमें अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किए जाने का लक्ष्य है। इधर जमशेदपुर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के बीईओ के आदेश का शिक्षक नेताओं ने किया विरोध। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 15 मिनट पहले आने तथा 1 घंटे बाद स्कूल से घर जाने के आदेश का विरोध कर रहे शिक्षकों ने अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध शुरू कर दिया है। बीईओ के इस संबंध में जारी आदेश के खिलाफ मंगलवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार से मिला और अपनी बात रखी। शिक्षक प्रतिनिधि सुनील कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिले के कई शिक्षक जनगणना, पंचायत चुनाव के साथ साथ कोरोना आपदा के तहत जिला नियंत्रण कक्ष, चेकनाका, रेलवे स्टेशन, टीकाकरण आदि कार्यों में प्रतिनियुक्त हैं। ऐसे में शिक्षकों द्वारा स्कैनर के अभाव में किस प्रकार अपने कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया जाएगा, इसके साथ ही जो शिक्षक प्रखंड या जिला में प्रतिनियुक्त हैं, ऐसे में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी उस कार्यालय के आधार बेस्ड अटेंडेंस मशीन से बनना संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक पद्धति से ई विद्यावाहिनी के माध्यम से दर्ज होती है। अगली खबर, गढ़वा में टीपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। गढ़वा जिले में नक्सलियों की दबिश कम होते ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भिन्न भिन्न नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूलने सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भंडरिया पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर टीपीसी के 4 नक्सलियों को 3 हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भंडरिया थाना के बड़गढ़ ओपी के टेहरी पंचायत के मुखिया पति से टीपीसी नक्सली संगठन के नाम पर फोन कर लेवी की मांग की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़गढ़ ओपी के परसवार गांव के जितेंद्र यादव और आजाद अंसारी को 3 देसी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बड़गढ़ ओपी के बरकोल गांव के माधव पन्निका और पलामू जिले के रामगढ़ थाना के माधव खाड़ गांव के अनिल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, भाजपा के पूर्व विधायक साधु चरण महतो का निधन, सीएम हेमंत समेत कई नेताओं ने जताया शोक। खबर सरायकेला का है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक साधु चरण महतो का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद कोलकाता के अस्पताल में मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। उनका पिछले कई महीनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख प्रकट किया। अगली खबर, जैक से फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की गुहार। खबर के अनुसार लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के अभिभावक और विद्यार्थियों ने झारखंड जैक से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने का समय सीमा को आगे बढ़ाने की अपील की है।
मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद होने के कारण अभिभावक और मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख की जानकारी ससमय नहीं मिल पाई, जिसके कारण 50 से अधिक विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके।